नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज बहुत दिन के बाद मैं क्लास लेने आया हूं दोस्तों, क्योंकि कितने बच्चों ने हमें कमेंट मैसेज करके बोला है कि कुछ 10th क्लास के मैथ हमें बता दीजिए। तो मैंने सोचा कौन सा, तो उन लोग बोला AP से स्टार्ट कीजिएगा, तो मैंने AP ही आज लिया हूँ दोस्तों। AP का आज तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक बताऊंगा कुछ कुछ, और आगे ऐसे मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू क्लास लेते रहूँगा, आप लोगों को कुछ तो हेल्प हो जाए। तो AP NCERT का लिए दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ज़्यादा ना बातें करूँ, क्लास लो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे ऐसी तरह से हम क्लास लेते रहें आप लोग को बीच बीच में। कभी 10th का कोई भी कॉम्पिटिटिव का भी बच्चों बोलते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा सबका धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते रहूँगा टाइम निकाल के। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज देखिए, अर्थमेटिक में आप लोग वैसे पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो और जो भी हो सके। AP देखिए, AP कहते किसको है दोस्तों? AP कहने का मतलब कोई भी एक सीक्वेंस दिया रहेगा, कोई सीरीज दिया रहेगा। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 9 है, 12 है, फिर कितना है 15 है, फिर 18 है, डॉट 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 एन टर्म तक दिया हुआ है दोस्तों। आगे नहीं कितना है, लेकिन एन टर्म तक दिया हुआ है। तो एक तरह के सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हमको देखना है कि AP में कब कहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट, ये देखिए नंबर दिया हुआ है, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग, जो AP में कोई भी जब सीक्वेंस दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग डिनोट करने के लिए AP का देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक होता है दोस्तों, ठीक है। कितना तक होता है? A1 स्टैंडर्ड फॉर्म A1 A2 A3 A4 A.A5 A6 A7 A9, मतलब AN मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म, जितनी भी नंबर होते हैं वो वहाँ तक जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग ये जो दिया हुआ है, ये जो हमारा जो फर्स्ट दिया है, हम जो एग्जांपल लेकर चले हैं, ये AP में है कि नहीं, तो आगे हम बताएंगे AP में चेक कैसे करते हैं। पहले AP कहेंगे किसको? तो AP में चेक करने के लिए कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले हम दिखा रहे थे कि AP किस तरह से होते हैं, ये है कि नहीं अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इस तरह से नंबर कोई सीरीज में दिया हो और इसके बीच का डिफरेंस सेम हो, मतलब सेम सीक्वेंस में बढ़े, सेम सीरीज में बढ़े, सेम डिफरेंस पर बढ़े, सेम इंटरवल पर बढ़े, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये AP में बोलेंगे दोस्तों। देखिए 9 है, 9 से 12 हो गया, 12 से 15 हो गया, तो ये इंटरवल कितना का चल रहा है? 3 का चल रहा है, 3 का चल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि AP में है। कम से कम 2 इंटरवल सेम आ गया, इसमें हम लोग यही देखते हैं, 2 इंटरवल सेम है तो आगे भी होगा, यही मान के चलते। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 इंटरवल चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि AP में है, ठीक है। तो इस तरह से AP में है ये दोस्तों। तो AP को चेक करने के लिए, इसलिए पहला जो 9 है इसको हम लोग A1 से डिनोट करेंगे, इसको A2 से करेंगे दोस्तों। कहने का मतलब देखिए A1 A2 कौन हुआ आपका दोस्तों? तो देखिए A9 जो है, 9 को हम A1 कह सकते हैं, ये मेरा A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, और ये डॉट 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 आगे नहीं है, लेकिन उसको लास्ट जो रहेगा AN रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रहता है। इसको में जो फार्मूला होता है, बस आज आप यही जानिए कि फार्मूला देखिए क्या क्या इसमें रहेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे अगर स्पेस ज़्यादा जहाँ होगा वहीं पर बताएंगे। हाँ, यही बता देते हैं। ये देखिए इसका फार्मूला आप लिख लीजिए, आज के लिए बस यही फार्मूला जान लीजिए। पहले देखिए फार्मूला होता है AN का, AN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D क्या है दोस्तों? तो डिफरेंस है। D = आपको हम बता रहे हैं, D हम लोग निकालेंगे कैसे? तो D जो निकालना होगा, तो D = होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो मतलब A2 - A1। अगर D का फार्मूला यही होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट नहीं, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म।
मतलब नेक्स्ट जो होगा उसका, जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये कोई नंबर दिया हुआ 9 है, 12 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ठीक, इतना तक दिया हुआ है। अब देखिए इसमें ये होगा A1, ये फर्स्ट जो होगा, ये जो होगा A1, ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, इस तरह से होगा दोस्तों। तो हमारा A1 इसमें जब डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो A2 मेरा 12 है, 12 माइनस 9 तो कितना आ जा रहा है 3। फिर ये मान लीजिए अगर 2 को चेक करना है तो D1 ये निकाल लेंगे, इसको कह देंगे D1 है। और अगला क्या हो जाएगा D2, तो D2 क्या करेंगे A3 माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, A3 माइनस A2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो 15 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 ये भी आ जाएगा, तो दोनों 3 3 आ गया। क्या आया D1 इज इक्वल टू D2 है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है AP में है। बस आप इतनी ही जानिए। AN क्या है, AN जितना टर्म हमको निकालना होगा, AN या TN भी इसको बोलते हैं, TN इज इक्वल टू भी कह सकते हैं, टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हम इसको AN इज इक्वल टू भी कह सकते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, N नंबर बताता कितना टर्म है इंटू D N, और इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं TN भी बोल सकते हैं, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है दोस्तों, आज बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, तो ये होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस देखिए, अब आपका AP का जो सीक्वेंस होगा दोस्तों, कोई एक नंबर ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर में भी हो सकता है, मीन्स रियल नंबर में हो सकता है, स्क्वायर के बेसिस में हो सकता है, क्यूब के बेसिस में हो सकता है, और क्या बोलते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी में भी होता है। बस डिफरेंस आपको निकालने आना चाहिए। अगर डिफरेंस आपको आएगा दोस्तों तो डिफरेंस के थ्रू आप निकाल सकते हैं। केवल डिफरेंस निकालिए, D1 D2 करके चेक कर सकते हैं AP में है कि नहीं। तो जो ये 5th का ये जो था बेसिक था दोस्तों, बेसिक से आप चलते हैं। अब जहाँ SN पूछेगा SN भी बताएंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा वहाँ वहाँ बताते चलेंगे बेसिक। तो ये सब एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल है, इसी को बता देते हैं। इसमें दिया है ना, क्या है सासिकला पुट्स 100 रुपीज़ 100 इंटू द डाउटर मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 years ओल्ड एंड इंक्रीज द अमाउंट 50 रुपीज़ एवरी ईयर। देखिए साकिला जो है वो क्या करता है कि 100 रुपीज़ मनी बॉक्स में क्या करता है पुटअप करता है, ठीक है। और वो हर साल कितना हो जाता है, 1 साल के जब होती है तो कितना इंक्रीज कर देता है 50 रुपये हर ईयर। तो इसमें पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ द मनी इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बर्थडे वेयर। तो पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा। तो फर्स्ट जिस समय अगर फर्स्ट बार अगर वो करेगा तो कितना होगा 100 होगा। उसके बाद अगले ईयर में क्या हो जाएगा दोस्तों 50 बढ़ा देगा तो 150 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ा देगा तो 200 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ाएगा तो 250 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ाएंगे तो 300 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ाएंगे तो 350 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा दोस्तों। इसमें देख रहे थे कितना का इंक्रीज होते जा रहा है दोस्तों, तो 50-50 का डिफरेंस होता जा रहा था। इस तरह की तरह AP है। इस तरह से आप लोग देखिएगा, अगर जिसको नहीं आएगा वो फिर से बोलिएगा कि कहाँ इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो 12th क्लास के भी बताएंगे, जो बच्चा अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग के रिकमेंड पर ये क्लास मैंने स्टार्ट किया है। अगर जो लोग अगर और चाहते हैं कि क्लास 12 का 11 का हम लोग का मैथ का क्लास लें, और मैं तो ऐसे कॉम्पिटिटिव का लेते हैं, लेकिन आजकल कुछ टाइम नहीं मिलने के कारण कभी कभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू कर दूँ। तो अगर इसमें किसी को कोई और अगर होगा वो कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, हमें पर्सनल नंबर से ही कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग बोलिएगा और इसको शेयर कीजिएगा कि हर बच्चे के पास पहुँचे। आप लोग के रिकमेंड पर बता रहा हूँ, तो आप लोग को तो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बताने, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आप लोग एग्जाम्पल ये जो दिया हुआ दोस्तों, सब एग्जाम्पल और ये कुछ बेसिक अगर कहेंगे तो हम एक दिन से पढ़ के भी बता सकते हैं, लेकिन जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ बोलिएगा। पहले हम क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। देख ले एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, एक तरह के फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है ना।
अब इसको मैं चेक करके बताना है कि एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग आ गए क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों ये देखिए आपका क्वेश्चन, हम लोग एक्सरसाइज आए हैं कितना में, 5.1 में, ठीक है। 5.1 में दोस्तों इसको में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्वमेंट एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए पूछ रहा है कि इसमें जो आपको लिस्ट दिया हुआ है इसमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और क्यों है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा है पहले चेक करना है और क्यों है। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर द फेयर इज ए 15 रुपीज़ 15। अगर क्या है कि टैक्सी का फेयर कितना है दोस्तों, किराया कितना है, 15 रुपया है पर किलोमीटर का। और फॉर द फर्स्ट किलो एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। अगर 8 किलोमीटर 8 रुपये बढ़ जाता है एडिशन, अगर मान लो 1 किलोमीटर लेके जाएगा तो 15 रुपये लेगा, लेकिन आप अगर वह जाते जाते कहीं 2 किलोमीटर चल गए तो 8 रुपये एडिशन कर देगा। अगर फिर आप जाते हैं 3 किलोमीटर तो फिर 8 जोड़ देगा। इस तरह से बढ़ाते जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरा क्या आ रहा है, सीक्वेंस क्या आ रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना लेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट किलोमीटर के लेगा 15, फिर कितना लेगा दोस्तों, फिर 8 ऐड कर देगा, तो 15 8 23, फिर ऐड करेगा दोस्तों तो फिर हो जाएगा ये 31, फिर कितना हो जाएगा 39। इस तरह से चलते जाएगा दोस्तों। तो हमारा एपी में है कि नहीं पता नहीं। तो 15 मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 23 मेरा सेकेंड टर्म हो जाएगा, 31 हो जाएगा थर्ड टर्म, 39 होगा तो फोर्थ टर्म। तो मेरा A1 क्या होगा दोस्तों, A1 मेरा हो गया 15, A2 मेरा ये हो जाएगा। तो हमको उतना नहीं निकालना है। अब चेक करने के लिए आपको फार्मूला बताया कि D1 निकालिए। अलग देखिए D1 लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन 2 3 हम लोग निकालेंगे इसलिए D1 से डिनोटेट कर रहे हैं। तो D1 निकाल के देख रहे हैं दोस्तों, तो D1 हो जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा कि अलग पेज अलग से नहीं लिए हैं, डायरेक्ट यही पेज को दिखा रहे हूँ। अगर पेज लिए रहते अलग से तो फिर हम इसको बता सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इसी में दिखा दे रहा हूँ, अलग से प्लेन पेज नहीं लिया हूँ, डायरेक्ट बुक में ही पढ़ा रहा हूँ लिख लिख के दोस्तों। सॉरी अगर आगे अगर जैसा इसमें अगर आप लोग का अगर हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं अलग से इसको PDF बना के भी बता दूंगा दोस्तों। अलग से पेज क्लीन पेज हम लाएंगे पूरा। तो D1 निकालेंगे दोस्तों, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। अरे ऐसा इसमें लिख रहा है ना, क्या बोले, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 23 माइनस 15, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8, क्या आ जाएगा 8। फिर उसी तरह से D2 निकालेंगे दोस्तों, तो D2 कितना आ रहा है, देखिए ये AP में है कि नहीं, AP में है तो उसको चेक करेंगे ना। तो A3 माइनस क्या लिख रहे, A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 तो करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 31 माइनस 23, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या आया दोस्तों, देखिए पूछा है कि बोल देंगे कि दिस इज AP में है, ठीक है। इट्स सीक्वेंस इज, इट्स क्वेश्चन जब बोलेंगे इट इज इन AP। बट ये पूछा कि एंड वाई तो बोलेंगे D1 इज इक्वल टू D2, D1 इज इक्वल टू D2। सो गिवन सीक्वेंस, गिवन उतना लिखने की जरूरत नहीं। सो गिवन स्टेटमेंट इज इन AP, ठीक है दोस्तों। मतलब हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए दिया हुआ जो कथन है वो AP में है, ठीक है दोस्तों। D1 इक्वल टू D2, सो गिवन स्टेटमेंट इज इन AP।
इस तरह से दोस्तों, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो वैसे हम अभी बता दे रहे हैं ब्रीफली। देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये एपी में है कि नहीं दोस्तों? तो ये एपी में होगा। देखिए, एक बार में क्या हो रहा है, एक बार में 1/4 रिमूव हो रहा है। सिलेंडर में से एयर कितना हो रहा है, एक बार में 1/4 हो रहा है, 1/4। दूसरा बार में करेंगे तो 1/16 करा के जो रिमेनिंग है उसका 1/4, तो मतलब 1/4 ऑलरेडी निकल गया, उसका 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। फिर 1/16 का 1/4 तो कितना हो जाएगा 1/64। इस तरह से करेंगे तो देखिए तो डिफरेंस सेम आएगा, तो नहीं आएगा दोस्तों। 1/4 में से 1/16 कीजिएगा तो कुछ और आएगा, मीन 3/16 आ जाएगा। और 1/16 में से 1/64 को घटाइएगा तो 3/64 आ जाएगा। तो देखिएगा तो सब अलग अलग आ जाएगा दोस्तों, सब अलग अलग डिफरेंस। ये 3/16 है तो ये 3/64 है, तो D1 D2 इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए AP में ये नहीं होगा। आप लोग बना के देखिएगा। फिर क्या है, द कोस्ट ऑफ डिगनिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगनिंग when it cost of 150 for the first meter and rises by 50 for each sequent मीटर, ठीक है, सबसिक्वेंट मीटर। तो कहने का मतलब है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, उसको मैं फर्स्ट मीटर का 150 रुपया देता है, उसके बाद जितने मीटर बढ़ते जाएगा 50-50 ऐड करते जाएगा। तो एक तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, एपी में आ जाएगा। पहला कितना हो जाएगा 150, दूसरा हो जाएगा 200, दूसरा फिर हो जाएगा 250, और उसी तरह से 300 आ जाएगा दोस्तों। और सबका निकालिएगा तो 50-50 का डिफरेंस आएगा, ये निकाल लीजिएगा आप लोग। अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आप पहला बता दिए हैं ब्रीफली कुछ, अब आप लोग को सेकेंड बता देता हूँ। सेकेंड में क्या है, राइट 4 टर्म of AP when the first term A and the common difference D। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। इसको AP का पहला टर्म A1 दिया हुआ है और D दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों, और फर्स्ट टर्म A1 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है फोर्थ टर्म। तो पहला के पहला देखिएगा, इसको देखिएगा, तो A1 दिया हुआ तो हमको क्या चाहिए, A2 चाहिए। तो पहले A2 निकाल लेता हूँ, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो A1 प्रीवियस प्लस नेक्स्ट प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A1 प्लस D। तो A1 कितना है दोस्तों, तो 10 है, D भी आपका कितना है, तो 10 है, 10 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा दोस्तों। ये छोटा छोटा लिखता हूँ दोस्तों, ये D, ये फार्मूला बार बार लिखूँगा नहीं, लेकिन अभी इसमें दिखा देता हूँ। 10 + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। फिर क्या है दोस्तों, A3 निकालूंगा, A3, तो A3 क्या हो जाएगा, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस D। तो A2 कितना आ गया है 20 प्लस D कितना है दोस्तों, D कितना है तो 10 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30। फिर क्या चाहिए A4 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, A4 इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस D। तो A3 कितना है 30 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। और क्या हो जाएगा A5 का, कि 4 टर्म बोला है, तो 1 2 3 4, अब 5 निकालेंगे तब आएगा मेरा, क्या पहला दिया है 4 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो हो जाएगा A4 कितना है 40 है प्लस D 10 है इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। सो बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, सो AP इक्वल टू हो जाएगा, पहला 10 दिया हुआ था और 4 टर्म लिखने के लिए बोल रहा था, दूसरा या 20, तीसरा हुआ 30, चौथा या 40, पाँचवा आ गया 50। ठीक है, इस तरह से हो गया दोस्तों 50। यहाँ देखिए, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए 50 इतना इधर है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाइएगा, इसका भी
थर्ड का भी बता दूं, मैं भी आप लोग पहुँच करके इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसका थर्ड भी देख लीजिए क्या बोल रहा है। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका क्या लिखना है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन का, तो तीसरा के फर्स्ट देखिएगा क्या बोला है, राइट द फर्स्ट टर्म। द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, बोले कि पहला जो का फर्स्ट टर्म होता है, दूसरा सेकेंड टर्म होता है, तीसरा थर्ड टर्म होता है। तो पहला हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1 = 3, और बोला है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस D = तो D = हो जाएगा A2 - A1, A2 माइनस क्या लिखते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना है, तो 1 - 3 = कितना हो जाएगा, 1 - 3 = -2। ठीक है, तो ये हो गया 3 और -2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आप विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, फोर्थ में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP में कौन है। अगर इफ़ दे आर AP, अगर AP में है, इफ़ दे फॉर्म एन AP, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। सो जस्ट वही फर्स्ट के जैसा दोस्तों। अगर पहले D1 D2 निकाल के देखेंगे, देखिए चौथा के फर्स्ट दिखा देता हूँ। D1 D2 पहले निकालेंगे, फोर्थ का फर्स्ट है दोस्तों, फोर्थ का फर्स्ट है क्या है, 2 4 6 8 16 है, 2 4 6 2 4 8 है, 2 4 8 16। तो अब इसको मैं पहले D1 निकालेंगे दोस्तों, D1 = A2 - A1, तो 4 - 2 = 2। D2 निकालेंगे तो D2 कितना हो जाएगा दोस्तों, D2 हो जाएगा A3 - A2, तो 8 - 4 = 4। तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए सो गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP, ये AP में नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP। इट इज लिख सकते हैं, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, AP में नहीं। अगर AP में रहता तो फिर क्या करते, 16 के बाद जो डिफरेंस आता है ऐड कर करके 3 मोर टर्म्स लिख देते दोस्तों। ठीक है, तो आज लगभग ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। आज इतना ही, बस इतना ही क्वेश्चन से था। अगर इसमें से अगर और मैं बताऊंगा, अगर जिसको नहीं आएगा फिर मैं कल इसका क्लास लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज बस इतना ही लेता हूँ। अगर इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर कहीं दिक्कत होगा फिर से अगर कहेंगे तो फिर से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। आज बेसिक बता रहा था, इसी तरह से मैं क्वेश्चन पर डे लाऊंगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।